इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक दस्तावेज देख रहे हैं जिसमें कुछ पारंपरिक स्वास्थ्य सुझाव दिए गए हैं, कुछ आम समस्याओं के लिए, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें खसरा, खांसी, फिर वो गर्दन का दर्द जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, और गठिया मतलब आर्थराइटिस, इनसे जुड़ी जानकारी है। हाँ, तो आज का मकसद यही है कि इन बीमारियों के लिए जो सुझाव हैं, जैसे खाने पीने के, रहने सहने के, या जो इलाज बताएं, उनको जरा समझें। बिल्कुल। देखते हैं कि ये पारंपरिक नजरिया क्या कहता है इन आम तकलीफों के बारे में। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? खसरा मतलब मीजल्स? हाँ, खसरे से करते हैं। इसमें सबसे पहले तो वो रसाहार पर बहुत जोर है। रसाहार मतलब सिर्फ जूस, जैसे अनार का, आंवले का, गाजर का, नींबू पानी भी शुरू में यही लेना है। अच्छा, और फिर धीरे धीरे फल और उसके बाद ही सामान्य खाना। लेकिन हाँ, परहेज बहुत है। परहेज कैसा? भारी खाना, तला भुना, नमक, मिर्च मसाले, मिठाइयाँ, ये सब बिल्कुल बंद। और कुछ कमरे वगैरह के बारे में भी कुछ कहा है? जी, कहा है कि कमरा हवादार हो, लेकिन रोगी को गर्म रखना है, और पूरा आराम, मतलब शरीर को पूरा मौका देना है ठीक होने का। समझ गई। और इलाज के लिए कुछ नाम दिए हैं? हाँ, कुछ चीजें बताई हैं, जैसे एलोवेरा जूस है, हिमालयन बेरी, लिव केयर सिरप, श्री तुलसी, और एक वीट गोल्ड टैबलेट्स का जिक्र है। अच्छा, ये वीट गोल्ड आगे भी आएगा शायद? हाँ, लगता है। शायद ये कोई जनरल हेल्थ सप्लीमेंट जैसा मानते होंगे इसे। ठीक है, अब आते हैं खांसी पर। खांसी के लिए क्या है? खांसी के लिए तो एक बहुत ही जाना पहचाना घरेलू नुस्खा है, वो तुलसी, नींबू, अदरक का रस, शहद के साथ। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। दिन में 2-3 बार लेने को कहा है। जी, और यहाँ भी खाने पीने का ध्यान रखने को कहा है। दूध से बनी चीजें, चिकनाई वाली चीजें, इनसे परहेज। और हरी सब्जियों का सूप पीने को कहा है। हाँ, शायद ये मानते होंगे कि कुछ चीजों से कफ बढ़ता है, तो उनसे बचना चाहिए। और दवाइयों में क्या वही चीजें हैं? कुछ मिलती जुलती हैं। एक एलो कफ केयर सिरप है, और फिर से एलोवेरा जूस, श्री तुलसी और वीट गोल्ड टैबलेट्स। तो ये एलोवेरा, तुलसी, वीट गोल्ड, ये कई जगह आ रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि स्रोत इनको कई तरह की दिक्कतों में फायदेमंद मानता है, शायद इम्यूनिटी बढ़ाने या असामान्य सेहत के लिए। ठीक है, अब गर्दन दर्द मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ क्या अलग है? यहाँ तो पूरा फोकस ही योग क्रियाओं पर है। व्यायाम बताए हैं। कैसे व्यायाम? जैसे कंधों को ऊपर नीचे करना, आगे पीछे करना, गोल घुमाना। अच्छा। और एक है गर्दन के पीछे उंगलियां फंसाकर दबाव डालने वाला। ये सब शायद जोड़ों को खोलने और मसल्स को ताकत देने के लिए होंगे। और एक बहुत जरूरी बात लिखी है। हाँ, वो सबसे जरूरी है कि आगे झुकने वाला कोई काम नहीं करना। इस पर बहुत जोर है। बिल्कुल। और इलाज में? इलाज में एक हेल्थ किट का जिक्र है, फिर पेन अवे नाम से तेल और टैबलेट्स हैं, और फिर से वीट गोल्ड टैबलेट्स, एलोस्पिरुलिना टैबलेट्स, और एक पाचन चूर्ण भी। अच्छा, यहाँ स्पिरुलिना भी है और पाचन चूर्ण भी, मतलब सिर्फ दर्द ही नहीं, पूरी सेहत पर ध्यान है। जी, लगता तो यही है। शायद वो मानते हैं कि पाचन ठीक होगा तो शरीर बेहतर तरीके से ठीक होगा। दिलचस्प है। अच्छा, अब आखिरी वाला देखते हैं, गठिया और संधिवात। जी, आर्थराइटिस। इसमें फिर से खाने पीने पर काफी जोर है। बहुत सारी सब्जियां और फल बताए हैं। कौन कौन से? जैसे लौकी, ककड़ी, तरबूज, पत्ता गोभी, पालक, सफेद पेठा भी, और फलों में अनानास, आंवला, संतरा, नींबू, मतलब पानी वाली रेशेदार चीजें ज्यादा। हाँ, लगता है सूजन कम करने वाली चीजों पर जोर है। हो सकता है। और यहाँ योग और नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत फायदेमंद बताया है। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि धैर्य रखना होगा। जी, ये जरूरी बात है। मतलब ये तरीके शायद धीरे धीरे असर करते हैं, तो लगातार करते रहना जरूरी है। तो कुल मिला के हमने ये 4 परेशानियां देखी: खसरा, खांसी, गर्दन दर्द और गठिया। और सबके लिए स्रोत ने खाने पीने, रहन सहन, कसरत और कुछ खास दवाइयों के बारे में बताया है। हाँ, और एक पैटर्न दिखता है। आहार पे ध्यान, जीवन शैली में बदलाव, और कुछ हर्बल या पारंपरिक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। योग का रोल भी अहम है, खासकर गर्दन दर्द और गठिया में। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, स्रोत बार बार खाने पीने और योग जैसी जीवन शैली की बातों पर इतना जोर दे रहा है, तो क्या वाकई मतलब पुरानी या गंभीर बीमारियों को संभालने में लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा मायने रखती है, कम से कम इस पारंपरिक नजरिए से? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर ये भी कि क्या इन पारंपरिक तरीकों और जो आजकल की मॉडर्न दवाइयां हैं, क्या उनमें कोई तालमेल बिठाया जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर हेल्थ केयर का भविष्य कैसा हो सकता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए।